चालू किया तो हमें मींस रीजनेबल हो पड़ता है। तो आप लर्नर हो 800 900 से भी चालू किया तो हमें उसका रिजल्ट भी सामने वाले को दिखेगा और क्लाइंट आपका परमानेंट हो जाएगा। धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, ठीक है। नॉर्मली स्टार्टिंग जो रेट है 1500 है बाहर, बट आप लोग 8-9 से स्टार्ट करोगे बिकॉज वी आर लर्नर। सो मैं O3 प्लस का पूरा दिखाने वाली हूँ, उसमें वो आपको मास भी है, वो हम मशीनरी ट्रीटमेंट के साथ सीखेंगे, वो एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अभी आप अपनी बुक निकालिए, मेकअप की क्या क्या लिखा है, पूरा लिखा भी है या नहीं, लिखा भी है या नहीं, लिखा वाला है, पूरा लिखा है, किधर है बुक दिखाइए। आपको मेकअप सीखना तो आपने बुक नहीं लिया से कैसे, बुक में से देख के आपको पता चलेगा ना, फर्स्ट मैंने ये लिखा है तो मैम ने ये किया, सेकंड किसके पास बुक है मेकअप का जो पूरा लिखा हुआ है। मैं जब रिटर्न लिखा थी तो प्लीज रिटर्न भी होना चाहिए तो ही समझ में आएंगे, तो कैसे समझ में आ जाएगा। देखिए करने का जो तरीका होता है मेकअप का, क्रीज लाइन तो सेम ही होती है सभी की, ठीक है। बाकी मैंने ड्राइंग्स निकलवाई है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मैंने वीडियो में दिखाया है, ठीक है। नोट्स एक जने के पास तो नोट होनी चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ नोट्स निकालिए, नोट्स निकालिए और सभी जन नोट्स पे देखिए। मैंने नोट्स पता है कैसे लिखा है कि लाइन वाइज भी लिखा है कि पहले क्या प्रोडक्ट यूज करना है, पहले आईब्रो फिलिंग करनी है, फिर बेस लगाना है आईज पे, फिर आई मेकअप करना है, लाइन टू लाइन मैंने लिखाया है, ठीक है। तो वो अगर बुक रहेगी सामने देखेगा तो इजी पड़ेगा। हाँ जी बोलिए, स्टार्ट करिए। गोल्ड और दोनों रिसर्च करोगे तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट बिल्कुल फेयर स्किन के लिए नहीं जाना और थोड़ा सा इससे तीन शेड चाहिए तो मैंने दो ही लिए इससे और एक शेड वाइट चाहिए। जैसे हमारा टील11 है ना, बोले जो बोलो पोस्टर कैसा शेड दो, वो फेयर हो जाएगा, ये मीडियम हो डार्क, इन तीनों को मिक्स करके और डार्क चाहिए मीडियम चाहिए। ये भी चल जाएगा फेयर पे, बट इतना जो बहुत ज्यादा फेयर होता है तो टील11। हाँ अच्छा, टील11 के जैसा नहीं है, बिल्कुल डार्क है, ये आपके स्किन पे जाएगा, ये मेरे स्किन पे जाएगा, और ज्यादा फेयर स्किन है तो राइट मेरे लोग। तो टील11 ले जाओ, उनको दिखाओ, ठीक है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। निकालिए सभी। इसमें जो ये रेड है ये किस चीज का है? रेड जो है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा ये है ना, क्या बोलते हैं, ब्लैकनेस के लिए, और दूसरा ग्रीन, किसी किसी की वेन्स दिखती है, देखो ग्रीन, ग्रीन किसी को स्पॉट होता है नेचुरली, बर्थ मार्क ग्रीन, उसके लिए ये रेड। हाँ ग्रीन तो ये साइड होता है, ग्रीन को छुपाने के लिए ये रेड है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डार्क है, अनलिमिटेड डार्क, बट उससे भी ज्यादा ये ग्रीन पे इफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा डार्क है तो मैंने आप लोगों को चाइनीज बताया, इसमें भी है। हाँ इसमें सब है, ऑरेंज है, चाइनीज है, ये है। तो ये समझ में, ग्रीन बहुत मार्क है, किसी को ग्रीन भी होता है, हां ग्रीन का वो उसके लिए, ठीक है। तो मैं इसके शेड बता दूं कि आपको मैं 29 से कैसे कवर करना है, तो लिखा हुआ है हां स्पेशली इसमें भी ऐसे इंजीनियर देखते हैं वीडियो में। हां खेलेंगे समझ में आएगा, इजी रहेगा। ये पिंक टोन की, क्यों क्या था मेरा पेमेंट से लिख रहा है, पिंक दिख रहा है, पिंक टोन की, जिनका टोन पिंक रहेगा उन्हें यूज करेंगे। ये भी अच्छा है, अच्छा है। हां मेरे को पेमेंट 3 दिन 4 दिन में हो गई उसके बाद से ले भाई कि थोड़ा सा मैं क्या करूं, तो मेरा काम पूरा करा कर, मैं तो पूरा कर देता।
ये जाए वो गाने को इसमें जाएगा चलो दी ना तू हाँ बहुत दिया थे दिया मालूम अच्छा है मैं क्या करूँ मेरे को राशन बनेगा तेरे वो से बूटी करूँगा तेरे भरोसे में बैठी रहोगा बस कितने में दे 300 रुपये तेरे बात में कोई तेरे बात में बिल्कुल भरोसा नहीं है पहले भी नहीं था ना अभी भी होने वाला नहीं हमने उसको करके दिखाने को मैं क्या तो जान अच्छा तो जो मैनिक्योर का प्रैक्टिस कर रहा है वो मुझे मैनिक्योर का दिखाइए और यहाँ पे जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा मेकअप का डाउट है तो मैं मेकअप का फिर से एक बार बता रही हूँ जिन्हें मेकअप का देखना है देख सकते हैं तो थोड़ा मैंने आज क्लोज लिया हुआ है ठीक है बुक ओपन कीजिए मेकअप में 1 बाय 1 स्टेप भी लिखा है कि पहले क्या होगा सेकंड क्या होगा वो निकालिए आपको डाउट है तो पूछिए ठीक है जूम फुल जूम है हाँ मैम जूम है हो रहा है ना आगे बहुत नजदीक हो जाएगा हाँ ठीक है चलो अब देखना प्रॉब्लम ठीक है तो जिन्हें प्रॉब्लम था आज 12 बजे तक मैं वो प्रॉब्लम क्लियर कर देती हूँ तेरे को तेरी चले स्टार्टिंग बेसिक में मैंने सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सभी को ध्यान से सुनिएगा प्लीज मैं पूरा बेसिक बता रही हूँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्रीज लाइन क्या होती है मैंने बताया था ये क्रीज लाइन होती है खोलो ये जो खुल रहा है दिख रहा है वेट ये खुल रहा है खोलो जो खुल रहा है ये क्रीज लाइन है जहां पे आपको सर्कल लाइन दरवाजा बंद करो सर्कल जो है इसे क्रीज लाइन कहते हैं खोलो ये देखिए ये क्या है क्रीज लाइन ये मैंने बताया फिर से मैं बेसिक से हर एक चीजें बता रही हूँ सो क्रीज लाइन जो होती है हमेशा डिफाइन होती है फर्स्ट लाइट कलर से सेकेंड डार्क कलर से सो हम अगर ब्राउन में जा रहे हैं तो लाइट ब्राउन लेंगे एंड देन डार्क ब्राउन लेंगे एग्जांपल आई पहले किसी के पास है तो प्लीज बताइए है किसी के पास लाइट ब्राउन जाएंगे एंड देन डार्क ब्राउन तो ये वाला डार्क ब्राउन है सी इससे भी एक लाइट ब्राउन होता है पहले लाइट ब्राउन डिपॉजिट करेंगे देन डार्क ब्राउन डिपॉजिट करेंगे ठीक है नॉर्मल बेसिक में सब ये क्या था इफ अगर आप ब्राइडल्स कर रहे हो एंगेजमेंट कर रहे हो देन आपको पहले ब्राउन से करना है सेकंड कलर जो होगा जो आपका ड्रेस उनका जो लहंगा होगा उस कलर से आपको क्या करना है प्लीज लाइन क्लियर अभी तो दे भी देते 10 मिनट में क्या लगा आप दे के जाओ अपने हेलो दीजिए ना दो ये देखिए लाइट और डार्क का मतलब क्या है दे नहीं सकते लाइट ब्राउन ओके किसी का आवाज आ रहा है जिसको आता है पूरा मेकअप उसका आवाज आ रहा है आई थिंक सो ये मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ ये लाइट ब्राउन है ये डार्क ब्राउन है दिख रहा है दोनों में डिफरेंस तो पहले क्रीज लाइन पे ये होगा देन ये मैं अभी करके भी दिखा रही हूँ मैम की कौन सी पैलेट थी जी फेस को पहले सीटीएमपी करना था क्या बोल रहे हो अभी मैं सीटीएमपी से बताऊं जैस मैम शुरू से एक बार बता दीजिए ना मैं फेस का नहीं बता रही हूँ मैं ओनली आईज का बता रही हूँ ठीक है तो मैं अभी आईज का बता रही हूँ तो सी आई प्राइमर लगा दिया फर्स्ट क्या लगाना आईज पे शकुंतला जी अभी बोलिए आवाज दीजिए मैं पूछ रही हूँ तो आई प्राइमर मैम आई प्राइमर लगा लिया फर्स्ट स्टेप आई प्राइमर
स्टार्टिंग से देखना है तो वीडियोस देखिए, वीडियोस में दिखाया हुआ है सीटीएम के बारे में पूरा। ये मैंने आई प्राइमर लगा लिया, ठीक है। यस मैम। अभी हम आई ऐसा देख, पता नहीं क्या पिकिंग। जी बोलिए। कौन सी पैलेट है? हम लोग ना एक्चुअली एक बात बोलो आप लोगों को, जो पैलेट और जो भी प्रोडक्ट का नॉलेज है ना, हम एंड में चलेगा डिया, जान देते हैं किसी ने चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज हम बाद में लेंगे, पहले हम मेकअप का थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। अच्छा को अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, कंसीलर, ब्रश है किसी के पास ब्लैक वाला, ये सब कलर है, उन्होंने की बात बिल्कुल ब्लैक वाला है मुझे। अब आई यूज नहीं की हुई है, ये भी बढ़ गया। सो मैं क्या लगा रही हूँ, आई बेस लगा रही हूँ। आई बेस से पहले हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, आईब्रो फिल करना है। सबसे पहले मैं क्या करना है, बुक में लिखा है आप लोगों ने, यस मैम। आईब्रो फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आईब्रो के नीचे ये गाइडलाइन बनानी है, किसकी, आई बेस की, बताया है। आई बेस की गाइडलाइन बनाने के बाद हमें पूरा आई बेस को ब्लेंड करना है, बताया, याद है सभी को, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से जो जो बात आपको पता है वो नहीं दिखा रही, टाइम वेस्ट होगा। आई प्राइमर लगाया है, आई बेस लगाया है। तो आज का वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए जिन्हें समझ में नहीं आया अभी तक। अब मैं इस पे टीएल लगा रही हूँ। लाइट कलर लगाएंगे, या तो 11 लगाओगे, 2 लगाओगे, 4 लगाओगे, इट्स ऑन यू, बट लाइट कलर लगाना है जैसे वो दिखाई दे, ओके। अब मैं सेट कर रही हूँ, जो आई बेस लगाया है बिल्कुल लाइट कलर से लगाओगे, फेयर कलर से लगाओगे, वो साइड से कर लो, ठीक है। देखिए सेट कर रही हूँ, पहले डैब 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 एंड देन स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप अभी टेप की हेल्प लो, जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। देखो पूरा प्लीज, मेरा आगे सामने है, शुरू, हाँ शुरू। सो जो टेप लगानी है, ओके, जो टेप लगानी है ध्यान दीजिए, आईज का कॉर्नर, सी खोलो, आंख खोलने के लिए भी बोलना है, लगानी नहीं है, पहले आंख खोलिए, बंद करो, खोलिए, तो चिपक रही आंख पे नहीं, तो आईज का कॉर्नर और आईब्रोज का कॉर्नर, सी देख लिया। आंख बंद लो, क्यों कराई कि नहीं, ऐसे अगर खोलने लगे तो यहाँ पे चिपक नहीं, तो आई से थोड़ा दूर, ठीक है। ये टेप यहाँ पे लगती है, एग्जैक्टली वो साइड पे लगा लो, आपको समझ में आई? ठीक है, आईज का कॉर्नर एंड आईब्रोज का एंड। किसी के आईब्रोज की लेंथ बहुत कम होती है तो हमें ऊपर नहीं लेना है, हमें लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आईज का कॉर्नर, बड़ा और आई बड़ी आईज है, देन आईब्रोज का एंड। यस, आईज का कॉर्नर एंड आईब्रोज का एंड, जी। आईब्रोज का end। किसी की आईब्रोज किसी की आईब्रोज की लेंथ कम होती है तो हमें टेप को ऊपर नहीं लेना है, टेप नीचे ही लेनी है। अब कैलकुलेशन करना से जस्ट ऐसे स्लैंडिंग होना चाहिए, ठीक
ठीक है। किसी किसी की लेंथ बहुत कम होती है तो इतना ऊपर लेके ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे ही जाना चाहिए, समझ में आया? ऐसे क्रॉस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो नोज का हम ये कॉर्नर लेते हैं, आईब्रोज का मैंने बताया ना नोज का कॉर्नर लेना होता है। तो सभी को मैंने आईब्रोज फीलिंग में बताया कि आईब्रोज की लेंथ कहाँ होती है, ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक, तो टेप भी वहां तक ही लगेगी, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है? यस मैम। सो हम जब ब्राइडल्स या मेन चीज लिख के एंगेजमेंट मेकअप या और पार्टी सब लिखनी अच्छे से है जा मेकअप करते हैं लिख तो के यूज करते हैं लाइट एंड डार्क। पहले देख लोग देख की के काट लाइट दूंगी सारा दिखता मेन चीजें ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जेड़ा ज्यादा काला होगा ना दिखा इसमें तो पूरा वाला करना ऑरेंज वाला करेंगे जो उसको भी ज्यादा होगा फिर ग्रीन वाला जो बहुत ही ज्यादा का फिर चाइनीज जो उसको हुआ ना करेक्टर वो यूज करना तो अपना तो 10 इंच तो वाला अपना तो ऑरेंज 30 शकुंतला जी आपका लाइन खोलो, दिखी? जैसे ही क्रीज लाइन दिखी वहां पे हमने ब्रश रख दिया, बंद करो। ब्रश रखने के बाद ऐसे सर्कुलर मोशन, और जहां पे क्रीज लाइन है वहां पे सर्कुलर, सर्कुलर क्या है? फिर देन ब्लेंडिंग, ठीक है। सर्कुलर ब्लेंडिंग। इसको हाथ को देखो यहाँ पे रखा है मैंने, तो आपको पूरा ये जो अंदर जो होल है ना वो आपको पूरा ब्रश में प्रॉपर्ली दिखेगा। सी, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, यहाँ डिपॉजिट करना है, यहाँ से लेना है, यहाँ डिपॉजिट करना है, यहाँ से लेना है, यहाँ डिपॉजिट करना है, यहाँ देन सर्कुलर, फिर से सर्कुलर। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट हमने यहाँ रखा है, यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ शिफ्ट करना है, समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट लेते जाना है और शिफ्ट करते जाना है। प्रोडक्ट में ले रही हूँ, और जब भी इनर कॉर्नर से करते हैं ना कभी भी इनवर्ड जाते हैं, इनर कॉर्नर आउटवर्ड नहीं जाते हैं, इनर कॉर्नर से कभी भी लेते हैं तो इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड। अब इस ब्रश में कलर था तो दूसरा कलर आ गया, पर्पल को नहीं था थोड़ा सा, तो मतलब अभी डार्क नहीं लगाएंगे, समझना लाइट डार्क दोनों आ गया ब्राउन, ठीक है। इसी तरह ही लगाएंगे। अब एक कलर इस तरह लगाया, जो दूसरा कलर लगाओगे ना जब, अब एक कलर मैंने जो फर्स्ट लगाया लाइट कलर कैसे लगाया? आईज बंद करके, ठीक है। जो सेकंड डार्क कलर लगाओगे तब आईज को थोड़ी सी, तब आईज खुली रहेगी, ये ऊपर रहेगा, आईज खुली रहेगी। नोट डाउन किया? ये बात नोट डाउन किया मैंने क्या बोला? समझ में आया? फर्स्ट कलर लगाते समय आईज बंद रहेगी, क्रीज लाइन पे करना है। सेकंड टाइम कलर लगाते समय आईज खुली रहेगी, बिकॉज वो दोनों कलर मैच हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर के इधर ही कलर लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे आईज थोड़ी सी खुली रहेगी, ऐसे लगाना होगा, ये ब्रश को नहीं लाना है, आईज खोलोगे तो खुद ब खुद ब्रश हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट नोट डाउन किया सभी ने? Yes, ma'am. क्या? सो मैंने बुक में आपको ड्रॉ करना वो नहीं दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको अभी अलग क्या दिखा रही हूँ, कट क्रीज दिखा रही हूँ, ठीक है। क्रीज के लिए हमें क्या करना होता है? फिर से कंसीलर लेना होता है, पहले हमें डिसाइड करना है कट क्रीज क्या। कट क्रीज एक होती है कि पूरी आईलेट पे लगाया हमने ये, और पूरे आईलेट पे एक कलर लगाया तो वो कट क्रीज अलग होगी। पूरी आईलेट पे लगाया लेकिन दो कलर लगा रहे हो तो वो अलग हो गया, ठीक है। अलग अलग डिपेंड, अलग अलग कट क्रीज होती है, तो हमें पहले माइंड में रखना है कि हमें 2 कलर डिपॉजिट करने हैं, एक करने हैं या 3 करने हैं। 3 भी होते हैं, मैंने 3 का भी दिखाया है, 2 का भी दिखाया है और 1 का भी दिखाया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले सिंपल ही दिखा रही हूँ, हम लोग 2-3 यूज करेंगे। कट क्रीज जो होती है वो आईलेट से स्टार्ट होती है, आपको चाहिए तो आईलेट ऐसे भी बंद कर सकते हो, आपको चाहिए तो ऐसे भी शेप ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू कैसे ले सकते हो।
अलग अलग शेड्स तो देखिए ना हम लोगों ने, तो वो हमें हमें ये चलाना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, इसको फिल करेंगे। प्रॉपर्ली जब टेप निकाले तो हमें एम प्रॉपर्ली ठीक है, टेप के ऊपर तक जाना है। यहाँ पे थोड़ा क्यों ले लें, क्योंकि यहाँ पे आगे हम लोग शिमर लगाते हैं तो शिमर जैसे प्रॉपर्ली दिखाई दे, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। देन इसको पाउडर से लॉक किया। अगर हमें इसके ऊपर डायरेक्टली शिमर लगाना है तो पाउडर से लॉक नहीं करना है। अगर हमें इस कट क्रीज पे अभी डायरेक्टली शिमर लगाना है कोई, तो पाउडर से लॉक नहीं होगा। ध्यान में रखिए जो बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं पाउडर से लॉक कर रही हूँ बिकॉज मैं कलर्स डिपॉजिट कर रही हूँ। शिमर लगाना होता है तो लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के साथ शिमर जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। मैम ये क्या लगा रहे हैं? क्या पाउडर, सेटिंग पाउडर जो हमने पहले लगाया। टीएल पाउडर? हाँ टीएल, टीएल पाउडर लाइट कलर जो एकदम व्हाइट होता है, 11 नंबर लिखा है ना मैंने। यस मैम। या टीएल पाउडर। सो अभी मैंने माइंड में डिसाइड किया है अभी कि हमें क्या करना है। मैंने माइंड में जो डिसाइड किया है ये किया है कि यहाँ पे 2 कलर सेम लगाऊंगी, बीच में शिमर लगाऊंगी। आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों को क्या करना है। सो मैंने माइंड में डिसाइड किया हुआ है कि साइड में 2 कलर लगाऊंगी एंड देन बाद में शिमर यूज करूंगी। देख रहे हो कॉर्नर से अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है कॉर्नर से अंदर। अब कभी भी कलर को डार्क करने के लिए, अभी कलर जो लगा रही लाइट दिख रहा है, कभी भी कलर डार्क बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा पानी यूज करेंगे तो कलर वो डार्क बन जाता है, ठीक है। कभी भी कलर को डार्क बनाने के लिए, सी देखिए ये ब्रश है, मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ, आया नहीं थोड़ा सा पानी डाला है। प्रॉपर्ली कैमरा में एक चीज दिखा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। ये देखिए पानी मैंने ब्रश में लिया था, अब मैं कलर ले रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो अब देखिएगा कलर जो है वो डार्क कैसे होता है। सी हो गया डार्क। तो किसी भी कलर को डार्क करने के लिए हमें क्या यूज करना है, वाटर, ठीक है। अब इनर कॉर्नर में मुझे यही शेड यूज करना है। इनर कॉर्नर में मैं कैसे कर रही हूँ, मैं अंदर ले रही हूँ, यहाँ से भी अंदर ले रही हूँ। तो कॉर्नर से लेते समय इनवर्ड जाना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। नहीं अभी यही ब्रश जो है ना, अब ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है जो हमने क्रीज लाइन की है, तो यही ब्रश थोड़ा सा हम क्रीज लाइन पे करेंगे जैसे थोड़ा सा मैचिंग दिखे, ठीक है, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। लगा के देन दूसरे ब्रश से ब्लेंड करेंगे। अब जो बीच का है
अब देखिए आप लोगों को क्या समझ में नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। देखिए इसमें जो ग्लिटर्स आते हैं बहुत कम दिखते हैं, ग्लिटर्स अलग अलग आते हैं। ये ग्लिटर है, बहुत कम दिख रहा है। सो ये ग्लिटर लगाने के बाद ऊपर से हमें लूज ग्लिटर्स भी डिपॉजिट करने होते हैं। ऐसे लूज ग्लिटर्स आते हैं, देखिए सब लोगों ने। तो सिर्फ हमने ये ग्लिटर लगा के छोड़ा तो वो शाइन नहीं आती है। और शाइन को एनहांस करने के लिए ब्राइडल है, एंगेजमेंट है, तो जैसे और शाइन दिखे तो ऐसे लूज ग्लिटर हमें खरीदने होते हैं, तो वो लुक आता है। तो आप लोग बोलते हैं ना कि डिपॉजिट क्या कर रहे हो, अगर मैं इस गोल्ड को डिपॉजिट कर रही हूँ और मुझे एनहांस करना है तो ऐसे लूज ग्लिटर्स आते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर के, ब्लू बोलोगे, ग्रीन बोलोगे, तो हमें ये ग्लिटर लगाने के बाद ऊपर से ये ग्लिटर भी लगाना जरूरी होता है। किसमें? एंगेजमेंट, पार्टी एंड ब्राइडल। समझ में आया सभी को? मैम गोल्डन ग्लिटर आ गया क्या फेबिना में? ये मुझे नहीं आइडिया है, आप हाँ क्यों नहीं खत्म हो गया था, मैं पूछी थी लास्ट टाइम, नहीं था गोल्डन ग्लिटर क्रायनॉन का, इसलिए मैंने पूछा। आपके हाथ में देखा तो मुझे लगा आ गया होगा। ऑलरेडी वैनिटी में है ये। ओके ओके सॉरी। नो इट्स ओके, आप पूछ सकते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हम्म। वेरी वैनिटी अपने किट वाला लगा रही सी। स्टैंडिंग लगाना है, देखिए कैसे लगाना है, स्टैंडिंग लगाना है। तो इसमें पिगमेंट इतना नहीं होता है इनमें, बट आप साइडर मेकअप कर रहे हो तो उसको ऊपर से नहीं लगा के दोगे ग्लिटर तो भी चलेगा, बिकॉज साइडर्स और ब्राइडल और इसमें बहुत फर्क होता है, दोनों में अलग दिखाना है, ठीक है। तो कितना कम दिखा रहा है, और मर्ज करना है ऐसे, लाइन नहीं सुन लिया कोई अलग अलग पैच नहीं दिखना ऐसे। अगर आप पैड को लगा के छोड़ साइडर्स को लगा के छोड़ सकते हैं, साइडर्स अभी थोड़ा कि जान पहचान से अपन लॉस लगा कर ब्राइडल का सामान नहीं आ रहा तो हम यूज सामान नहीं तो हम सामान पे काम नहीं लगे हम अब छोड़ दो। अब अभी करिए ना कि आपको फोन पटे तब हमरा सामान नहीं है ब्राइडल का, वो तो पहले खाने रहते तब ना ब्राइडल का सामान ये वाला जो है ना आज पाउडर, वाले दिन सब ब्राइडल का हमें पहले सोच रही है कि ये टाइम क्या देवे, फिर हम सब चीज जोड़ लिए ब्राइडल के सामान में सब। शकुंतला जी म्यूट कर लीजिए। सो बोलते हैं मेटालिक, दिख रहा है एकदम पतला है, कुछ भी नहीं हाथ लगाने में, इसको मेटालिक ग्लिटर बोलते हैं। क्या होता है? मेटालिक ग्लिटर बोलते हैं। इसे लूज ग्लिटर बोलते हैं। अलग अलग ग्लिटर्स आते हैं। ये देखो थोड़े दाने दाने, ये ग्लू से लगता है, लगाया हुआ था, ये लगा। तो बहुत सारे ग्लिटर्स अलग अलग आते हैं। मैम हाँ मैं थोड़ा दिखाइए। हाँ हाँ ये देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे दिख रहा है। नो मैम अब दिख रहा है मैम, अब दिख रहा है, ये देखिए ये जो है ये मेटालिक ग्लिटर है, मेटालिक एकदम पतला होता है, ठीक है। दूसरा ये जो शिमर शाइन कर रहा है, ये जो शाइन कर रहा है दिख रहा है, देखो ये शाइन मैम तो ये थोड़े दाने दाने हैं, ये ग्लू से लगेगा। मेटालिक ग्लिटर ऐसे ही लगाओगे फाउंडेशन के ऊपर तो भी लग जाएगा, ठीक है। सो मेटालिक में भी सब कलर्स आते हैं, इस लूज में भी सब कलर्स आते हैं, ठीक है। सो अलग अलग आई शेडो आते हैं। तो हमें कैसे होगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका लुक नहीं देखेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, कोई कितना भी बोले। तो आप लोगों को ग्लिटर्स ये सब लेके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि मेटालिक का लुक ऐसा आता है और लूज का जो लुक है वो ऐसा आता है, ठीक है।
आपके अगर है आपके सपोज इनके लहंगे में और एक कलर है, दो कलर तो हमें मिल गए, गोल्ड और पर्पल, और एक सपोज थर्ड कलर है डार्क कलर, जैसे कि ब्लू होता है, ब्लैक होता है, अगर वो कलर है तो हम इसमें डिपॉजिट करेंगे और एक कलर, ठीक है। अगर है तो नहीं करेंगे। और कटरीज में मैंने क्या दिखाया था, इसमें भी ये जो शिमर लगा रही हूँ, देखिए कटक्रीज के लिए जो ऊपर ग्लिटर लगाया जाता है, इस तरह की ऐसी बॉटल आती है, देखिए ये ब्रश है और अंदर शिमर है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, दिख रहा है सबको? जैस मैम, इसमें भी बहुत सारे, मेरे पास एक ही कलर है इसलिए इतना नहीं दिख रहा है। क्या? अगर हमने अभी तक इसके ऊपर सिल्वर गोल्ड दोनों मिक्स लगाया होता तो और दिखता था, ठीक है। हेलो मैम, जी बोलिए। ये वाटरप्रूफ का आता है? हाँ वाटरप्रूफ आता है। आईलाइनर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ही लगाएंगे। इस टाइम नहीं थे आपने जब मैंने ये वीडियो में दिखाया था? नहीं थे? देखो थोड़ा सा और लोग लगाएंगे बीच में, इसी को लगा सीमा रही रहे थे, चमक नहीं छके से रहे छोटा ई जे मैडम अभी आई ई छोटा ई जे मैम अभी लगा रहा है प्रोजेक्ट बेचाने प्लीज हेलो शकुंतला जी प्लीज साइलेंट कीजिए। दिख रहा है? सो ये ग्लिटर के ऊपर है, हम लोग को अलग अलग लेके रखना है ये ग्लिटर, ठीक है। इसमें लाइनर लगाइए, किसका हाथ अच्छा है लाइनर का? यहाँ दे दीजिए प्लीज। आता है प्रैक्टिस करनी है, लगा दूं मैं? दो मुझे बस इसका करना। तो लाइनर लगाने की भी टेक्निक्स बताई है मैंने, बोर्ड पे लिखा था 0, 45, 75, 90, याद है सभी को? सो मिडिल तक ले जाना है आई बॉल के, हमें कितनी ये चाहिए वो हमारे ऊपर है, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा ज्यादा निकालेंगे, इतना नहीं, यहाँ से लेकर आई बॉल के मिडिल तक आ गए, ठीक है। फिर वापस यहीं से लेकर स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए मैं काट डाल रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। अब जो नीचे वाला है उसको फिल करना है, अब जो नीचे वाला है सिर्फ उसको फिल करना है। सो मैंने किस पे किया, ओनली 45 पे किया, किस पे? 45 पे। अगर मैं 75 करती तो और ज्यादा कहीं बढ़ा देता था, 0 पे भी होता है और 90 पे भी होता है, ठीक है। हेलो हाँ बोलते तो ये जो कॉर्नर से है इसे फिल करना। अभी आंख खोलने के लिए नहीं बोलना, बिकॉज वो ये हो जाएगा। अंदर से भी, यहाँ से भी बताती हूँ कैसे जोड़ने हैं, यहाँ से भी ज्वाइनिंग होते हुए बताती हूँ। थोड़ा सा चलो तो मेरे को कंप्यूटर का मिल गया है, 2 बजे जाके देखिए ये तो मसाला लगाइए।
हाँ तो 2:30 बजे जाते हैं, कल तेरे बाप की दुकान खाना पीना खाते जाए। हम करते रहते इनके ड्रेस में देखो ग्रीन है थोड़ा सा, तो प्लीज लाइन को थोड़ा सा वो ग्रीन में करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे को ब्राइडल्स जाम ब्राइडल्स में जितने कलर हमने पॉजिटिव करेंगे, ये कलर कॉम्बिनेशन मत देखो ड्रेस में, मैंने जस्ट आप लोगों को ऐसे ही दिखाया है, समझ में आया। और दूसरा प्रैक्टिस क्या था, जो मैंने 3 शेड ये जो 2 शेड लगाया उसकी जगह पूरा एक ही शेड लगा के पूरा एक शिमर लगाया था, ठीक है। और तीसरा था यहाँ एक कलर था, यहाँ दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, 3 कलर लगाए थे और ये एक तीसरा है, ठीक है। समझ में आया सभी को। सी पहले पूरा मैं ऊपर ले लूं जैसे स्किन पे ना लगे, ओके। सब जगह पढ़ने भी जाना है, ठीक है। अब आप खोलिए थोड़ी सी, यस खोलिए, खोलने लगाना है और सी खोलिए खोलिए। मैम मैम यस बोलिए, हाँ जी बोलिए। मैम आप लाइनर भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल लगा के दिखाते हैं कभी और क्लास में। क्या बोल रही है? मैम वो एंगल जो आपने बताया 45 75 ये वाले एंगल्स, तो आप इनके ऐसे लगा के भी दिखाओगे, क्योंकि 45 तो सब लगा देते हैं, हाँ लगा पर के। वो नहीं पता ना कि 75 और ये क्या करते हैं। आपने कभी ट्राई किया है घर पे? हो या आपने ट्राई किया है मैंने बताने के बाद? नहीं मैम 45 सभी करते हैं। यस मैम किया है, पर वो एक ऊपर लग जाता है। मैम अगर ज्यादा बनाते हैं ना तो वो ऊपर क्रीज में ही आ जाता है लाइनर। हाँ ओके, ट्राई कर दीजिए, बट मैं भी एक बार दिखाने वाली हूँ, ओके। हाँ कल ही रहा है पूरा इंसान। मैं भी दिखाने वाली हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ओके। ये शिमर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, समझ में, ये शिमर की वजह से हो रही है, वरना एकदम एग्जैक्टली लाइन कर सकते। बंद रखो। खोलो। इसको मर्ज करेंगे, ब्रश से मर्ज करेंगे, ब्रश लो फास्ट। बट अगर ये वाटरप्रूफ होगा तो नहीं होगा। इसको लाइनर का ऐसा लगा देना, फिर मर्ज करना। देखो इस तरह से ये वाटरप्रूफ एक्चुअली नहीं हिल रहा है, काजल लेना है हमको, ठीक है। पर समझ गए ना जी, सूख गया है ना ये। हाँ ये वाटरप्रूफ है। ऐसे जस्ट मर्ज करना है। ऊपर भी कर सकते हैं रखने के बाद। हाँ कौन है लाइनर? लाइनर क्यों? नहीं लाइनर सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस किए हैं आईज के ऊपर, देखिए दिख रहा है ये।
ये देखिए हाँ, यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। और आंखें अच्छी दिखती है। नहीं, प्रैक्टिस का नहीं, सामने वाले का पानी नहीं आना चाहिए। हाँ, वही देखिए कैसे किया। आगे हो गया, देखो आगे फील हुआ तो अच्छा लगा ना। मैम आईलाइनर लगा रहे हैं। जी जी। देखो अंदर की आंखें कितनी सुंदर है। अभी पूरा नहीं करना, कि पानी बंद करो। ये ग्लिटर की वजह से प्रॉब्लम आती है, बट हम लोगों ने आईलैशेस लगा दिया ना तो दे, बट हमें लगाना है। ये लाइनर कभी भी ग्लिटर के ऊपर लगाओगे ना ऐसा ही आता है। अब इसके ऊपर आप लैशेस लगाओगे तो वो ढक जाएगा। लैशेस के ऊपर फिर से एक लाइनर का कोड लगा देना। ग्लिटर जैसे लाइनर सूखेगा ना वैसे ग्लिटर ही दिखेगा वैसे। सो ग्लिटरी में प्रॉब्लम आता है, आप लोगों ने देखा तो वो प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। सो उसमें ये कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। बंद किया, प्रॉपर्ली बंद करो, जोर से बंद करो, तो वो इक्वल लग जाएगा। करो करो, देखो ऊपर लग गया पूरा। तो लैशेस लगाओगे ना और अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे तो नहीं, ये तो दिखेगा ही क्योंकि ग्लिटर है। ऊपर देखो, देखो दोनों आईज में अंदर से लगाना है। कैसे लगाना है, इसको प्रेस करना है, ये देखो इसे दिख रहा है। तो ये लगाना बहुत जरूरी। किसमें, ब्राइडल्स एंड एंगेजमेंट तो अलग दिखता है, बाकी सब में सेम करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। ऐसी सी डिफरेंस है कि लोग पता नहीं चलती है कि क्या डिफरेंस है, बट वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आई लैशेस लगाओगे तो जो लाइनर जो दिख रहा है, जो यहाँ पे जो, तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आई लैशेस वगैरह लगा के वो हमने सब दिखाया है इसमें वीडियो में। अब और कौन सा देखना है, वो साइड। तो क्रीज लाइन का समझना, मेन क्रीज लाइन ही होती है, ठीक है। और ये तो नॉर्मल क्वालिटी का है, इससे अच्छी क्वालिटी आती है। जो देख के आए एकदम नॉर्मल है, इसलिए इतना भी प्योर नहीं है। इस जितना क्वालिटी आप अच्छा लोगे उतना क्वालिटी आएगा। जैसे मैट में आता है, मैट में एक बार ले लिया तो और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉस्टली आता है बट अच्छा आता है। और ये जो भी नॉर्मल है, लास्ट में एक बार वापस फिनिशिंग देनी होती है। ये मस्कारा लगाते समय आँख बंद चालू करते समय पूरा ये हो जाता है। ये शेड समझ में कैसे लेना है यहाँ से। तो वो साइड कोई दिखाना है, कौन सा दिखाऊं? जी आप बंदो जी, बोलिए। आईब्रो किए हुए नहीं है, आईब्रो फिलिंग नहीं है, जस्ट मैंने आई का ही दिखाया। देखिए दिखाया, आईब्रो फिलिंग हुआ है, आईब्रो भी नहीं किए हुए हैं। जस्ट मैंने टू शेड्स दिखाया कि कैसे यूज करने हैं, करो आप। और ना ही मैंने लाइनर लैशेस लगाया, नथिंग। मैंने वीडियो में सब दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। सॉरी, सो एक कट पीस और है, एक बार दिखा देती हूँ। जो और एक में जो ऊपर से मैंने जो लाइन लगाई, अब मैंने जो ऊपर से जो स्टार्टिंग वाली लाइन लगाई तो मैंने कलर के ऊपर ही लगाई। दूसरा एक मेन के है वो भी देखिए। दूसरा एक होता है, ध्यान से देखिए, दोनों का लुक अलग आता है। ये हो गया ना, फिर हो गया दिस। यस बोलिए।
हाँ बोलो। मैम होलो मेकअप कैसा होता है? क्या? होलो कैसा होता है? आवाज नहीं आ रही है। ओकरा के ठंडा लगे छै ठीक है तो बहुत सारा पड़ छै डिजाइन करनी है ना, जो मैंने बताई है आपको, वो टेक्निक करनी है और ये एक टेक्निक है। बैठल जा ठीक बाबा कथि बोले रह ठीक है बाबा मैंने क्या कहा, जब शिमर लगाना होगा तो हमें पाउडर की लॉक करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ऊपर से क्रीज लाइन को थोड़ा सा छोड़ देगा, इसलिए छोड़ दें। इसके लिए ना आपको ऐसा वाला ब्रश लेना है, ऊपर से डिजाइन को छोड़ना है। ब्रश ले तो हाथ से इसको डिजाइन क्यों लेना है, क्योंकि देखिए ऊपर की जो थोड़ी सी जो हमें जो फैक्ट्री बनानी है उसमें जोड़नी है, इसलिए हमें कॉन्टैक्ट ब्रश लेना है। ये तरह से शिमर वाला देखिए उससे सिंपल वाला एक बार सिखा वैसे ये लेकिन तो एक ही पिन ले निको नहीं ला हाँ पिन ले करके ऊपर से दे दो जो ऊपर का हमने छोड़ा है ना, रानी लक्ष्मीबाई उसको
पे हम डबल भी लगा सकते हैं। एक मैंने सिंगल लगाया, ऊपर से आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारे पास सिंगल है तो हम सिंगल ही लगाएंगे। अगर सिंगल लगाना है तो इतना छोड़ना है जितना मैंने छोड़ा है, ठीक है। डबल लगाना है तो थोड़ा ज्यादा छोड़ना है, तो डबल हम डबल ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। आईब्रो फिलिंग नहीं है, फिनिशिंग है, आईब्रो की जो भी ये भी बना बहुत प्यारा लगता है। तो अभी साइडर पे भी से करके बोलूं। समझ में आ? ये डबल है, डबल हम इससे मोटी भी लगा सकते हैं। ये देखो सिंगल है, ये डबल है। डबल क्यों है? हम इसमें दो भी लगा सकते हैं। एक ये लगा, ऊपर से सिल्वर लगा सकते हो, जो भी आपके ड्रेस में मैच हो। ये समझ में आया? तो मोटा मैंने इसमें पतला छोड़ा है, इसमें मोटा छोड़ा है, क्यों? क्योंकि दो लगा सकते हैं। ये शायद मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। यस मैम। शकुंतला शांत है, तो मोटा बनाएंगे ऐसे। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सब देख लो पड़ेगा। ये किया तो लास्ट में यहाँ पे जो डिस्टर्ब है। अब ये देखा है ना, अब वीडियो देखोगे अब समझ में आएगा वीडियो। यहाँ पे हमें क्या करना है? बनाना पाउडर लगा देना। ये देख रहे हैं, ये जो है इसीलिए बनाना पाउडर जो मैंने लिखा है यहाँ पे पूरा भर के रखना है, इसीलिए। पर देखो इसीलिए वो भर के रखना है कि ऐसे खराब ना हो। अगर बाई चांस हो भी है तो क्या करना है? टिश्यू कॉटन लेना है। कॉटन में आपको टोनर लेना, क्लीन करना। अगर होता बाई चांस अगर भूल जाते, जैसे हम लोग ने अभी नहीं लगाया, ठीक है। तो ये वन कलर, बट कॉर्नर में हमें डार्क देना ही है, ठीक है। तो बनाना पाउडर इसीलिए लगाते हैं। बनाना पाउडर किस लिए लगाते हैं? मैंने लिखा है ना ये। तो पहले जो भी लिखा है, एक भी चीज भूलनी नहीं है। अभी हम जस्ट एक एक करके करेंगे। सपोज बाय चांस भूल भी जाते तो टोनर लेना है, कॉटन लेना, क्लीन करना है, और वहां की लाइन को क्लीन करने के लिए आपको इसके लिए जो एक्स्ट्रा नीचे वो टोनर से कट कर देंगे। हो जाती कभी कभी मुझसे गड़बड़, अगर मेकअप में गड़बड़ है तो भूल जाती। टेक्निक्स बहुत है।
बोलो। अब ये जो जितना है ये टोनर से क्लीन है ना। आया समझ में? और कोई और कुछ है डाउट? नहीं। आपको काम हो गया क्लियर? तो इंक्रीज लाइन साइड था। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या पूछ रहे क्लास के टाइप का मैं जाऊँ क्या बोल सकते हो क्लास में टोनर नहीं लिया बट टोनर से ज़्यादा आगे तक नहीं लेना बिकॉज वो मेकअप में ब्लेंड हो जाएगा। ऐसी मिस्टेक होती है तो ये भी अच्छा पता चल गया उन लोगों को कि अगर मिस्टेक होती है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। लाइनर लगाना ट्राई करना किसी को प्रैक्टिस करो ना। अभी प्रैक्टिस ही हो रही है इसमें और कुछ नहीं है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो। शिमर हाइलाइटर अब ये जो हाइलाइटर का आता है सी जो पॉइंट है पॉइंट को ऊपर करना है बस। ये इसमें ऐसा नहीं है आपको अच्छा वाला लेना है इसमें नहीं है। स्टूडेंट ने जो लिया था ना अपना स्टूडेंट सबके मिक्स करके उसे मिक्स किया था ना बहुत अच्छे से हाँ आपका तो हो गया है ना। आपने वीडियोस तो अटेंड हो गया आपने किया कभी भी अभी मैंने मैनिक्योर चालू किया दिया पहले उसका आप बताइए मैनिक्योर कब आ रहे मैनिक्योर की प्रैक्टिस नहीं करनी और बाल भी हो ठीक है। हाइलाइटर की जगह पता चलेगी ये देखिए यहाँ से देखें इसको ऊपर ठीक है। पाउडर वाला का हाथ से लगा ये अलग लुक हुआ ब्राइडल्स का हमें शाइन में जाना पड़ता है तो लाइनर ले लो और मस्कारा लगाओ देन इसमें दोनों में देख रहे दोनों अलग है टोटली। ये ब्राइड में जा रहा है एकदम इसमें जा रहा है ना। क्यों चला है बिकॉज़ उनके ड्रेस के साथ मैच हो रहा है अच्छा। और वो हमने जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए किया। लाइनर आप यहाँ से नहीं जाते वहाँ से ही मिलता है नहीं आती यहाँ से मैं बाद में नहीं कर सकता स्टार्टिंग में नहीं कर सकती। अरे आजा यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ से मिडिल चले गए सिर्फ यहाँ मिडिल आके सो गए हाँ घर पे प्रैक्टिस करो लाइनर क्या करना सिर्फ बता रही हूँ वापस यहाँ पर 0 होती है ये भी 45 है थोड़ा 75 90 मतलब बिल्कुल सीधा जो रेड कार्पेट मतलब बता रही हूँ 45 पे यहाँ से ले रही हूँ सीधी लाइन ले रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ आईज की मिडिल तक आ रही हूँ आइए मैडम तक आ रही हूँ। उसके बाद ये वाला जो मैं बता रही हूँ उसके मैं नहीं कर बाद जाके
अब इसको ब्रॉड बनाना है, फिर यहाँ से ब्रॉड बनाना है थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए ना। तो आपको दिखेगा कहाँ से ब्रॉड है कहाँ से पतला है। पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना कॉर्नर में, कहाँ से करना है, यहाँ से। देखिए मैं यहाँ छोड़, अब लग रहा है यहाँ पे पतला है ना, तो जहाँ पे लग रहा है हमें वहाँ पे जॉइन करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, एक दिन ऐसा आ जाएगा खुद को खुद हाथ चलेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी मोटी करनी, जैसे इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट। देखो मैं कुछ भी करूँ बिल्कुल सीधा जाना है, ये रिंकल्स की वजह से आता है, इसको ऊपर ये मोटा करना पड़ेगा। जैसे अगर ऊपर गया तो उसको और मोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सीधी लाइन होनी चाहिए। करो यहाँ से ही कॉर्नर देखो बंद करो। थोड़ी सी वो पहले लिए तो मोटा हो गया, उसको और ऊपर करना पड़ेगा, वहाँ से भी लगी होगी। और हमारा एक सूट भी गया थी ना, बहुत आगे आगे पर समझ गए ना, समझ गए तो उसको मोटा है। ऐसे मोटे लाइनर्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं ऐसे, मैंने आगे से तो समझा। और दूसरा एक टेक्निक मैंने अंदर से किया, वो एक बार देख लो। थोड़ा स्पीड हो गया जैसे आपको दर्द हो, अब चलो ऐसे एक लाइन में आगे बढ़ने में मिला फिर वापस यहाँ से चालू करना। ठीक है, ये थोड़ा मोटा हो गया क्योंकि ऊपर हो गया, बट अच्छा लग रहा है ये, है ना। शिमर को फिर कभी भी लगाओगे तो अलग ही ये लगेगा, दोनों अलग है। देखिए ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है, तो आपको नोट डाउन दोनों करना है, दोनों पता चलेगा कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा इनके आइज पे। ये वाला अच्छा लग रहा है ज्यादा, मस्त लग रहा है। इसको ले लीजिए, ठीक है, रखो, बंद करो, अब बंद करो, अब बंद करो। आईब्रोज वगैरह किए नहीं है, मेकअप नहीं दिख रहा है इसमें। ये देखा ना, मैंने कहा ना ये नॉर्मल है, देखो अंदर चला जाएगा पूरा। तो ये हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है जो दिखे, क्वालिटी हमें कभी भी अच्छी लेनी है। तो क्वालिटी एक बता दें, मैट सबसे अच्छी है, मैट में ही है कोई भी ग्लिटर लेना है मैट बेस्ट होगा। बंद करो।
पे लगा स्ट्रेट लाइन वो दिख नहीं रहा यहाँ पे इसकी लाइन पीछे स्ट्रेट लगा आप अच्छा वाला लेके ट्राई करना बट आपको टेक्निक्स सिखा देंगे ठीक है मैम हाँ जी बोलिए देखिए गजाला शेख हाँ दिखाइए यस एक ही आप देखो हाँ बोलिए यस जस्ट 1 मिनट सो अभी जो मैंने दिखाया ना अभी आप वीडियोस देखोगे ना आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है 1 मिनट हाँ देख लीजिए यस जूम पे आ जाइए थोड़ा आगे आ जाइए ये साइड टर्न कीजिए फिर से वो साइड चाहिए यस टेप लगाया था डिया यस मैम टेप लगाया था परफेक्ट लग गया गुड थैंक यू मैम और विदाउट मेकअप आई मेकअप देखे तो बहुत गंदा लगता है जब मेकअप हो जाने के बाद आईज पे ध्यान जाओ तो फर्क होता है हाँ रिकॉर्डिंग कर लो रिकॉर्डिंग हो गया आईब्रोज और अच्छा एंड कर दो मैम इसको हाँ हेलो मैम जी बोलिए हेलो मैम प्लीज मेरी प्रेजेंट ही लगा दीजिए ना शुभांगी चिमने 55 रोल नंबर यस